विश्व राजनीतिक पटल के दो अलग अलग ध्रुव, एक और भारत है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया जहां पर ना तो प्रजातंत्र है और ना ही नागरिकों के मौलिक अधिकार, जहां तानाशाही अपने चरम पर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा लास्ट वीडियो जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग यू की बहन पर था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पहले ये वीडियो आखिर तक देखें और उसके बाद मेरा पिछला वीडियो। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और भारत के राजनीतिक संबंधों के बारे में और मैं आपको इस विषय से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं दूंगा। साल 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था। सोवियत संघ और चीन जैसे बड़े देश नॉर्थ कोरिया के साथ थे, वहीं अमेरिका, फ्रांस जैसे वैश्विक शक्तियां साउथ कोरिया के साथ नजर आई। भारत ने इस युद्ध में सीधे तौर पर तो भाग नहीं लिया, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा शांति दूत की रही है। इसीलिए भारत ने युद्ध के समय मानवता और मोरल सपोर्ट के नाते 346 लोगों की मेडिकल टीम भेजी, जिसमें 14 डॉक्टर भी थे। 1947 में भारत यूएन कमीशन द्वारा गठित की गई 9 सदस्यीय कमेटी का सदस्य था, जिसका काम उस वक्त अविभाजित कोरिया में चुनाव पर नजर रखना और आकलन करना था, जो ये दर्शाता है कि भारत शुरू से ही कोरिया कॉन्फ्लिक्ट में शामिल था। जब 1953 में युद्ध समाप्त हुआ तो यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ 3 रिजोल्यूशंस लाए गए, जो कि रिजोल्यूशन 82, 83 एंड 84 थे, जिसमें भारत ने रिजोल्यूशन 82 और 83, जो कि नॉर्थ कोरिया को युद्ध खत्म करने और अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कहता था, उसका समर्थन किया। पर रिजोल्यूशन 84, जो कि नॉर्थ कोरिया पर सैनिक कार्रवाई करने के पक्ष में था, उसका भारत ने समर्थन नहीं किया। शुरू में नॉर्थ कोरिया के रिश्ते सोवियत संघ, चीन और वियतनाम जैसे मार्क्सिस्ट देशों के साथ चरम पर थे, पर 1960 का वो दौर जहां यूनाइटेड नेशन में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने अपना दबदबा कायम करना शुरू किया, तो नॉर्थ कोरिया ने भी अपने रास्ते थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ मोड़ दिए। और शायद इसी का नतीजा ये हुआ कि 1962 में भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच दूतावास संबंधों की पहल शुरू हुई, पर अभी एक ठोस नींव जिस पर मजबूत रिश्तों की धरा रखी जा सके, उससे दोनों देश काफी दूर थे। 1973 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को नए आकार में सांचने की कवायद शुरू कर अपने अपने दूतावास स्थापित किए। भारत उन 24 देशों की सूची में शामिल हुआ जिसका दूतावास नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में है। 1976 में दोनों देशों ने कल्चरल प्रोग्राम एग्रीमेंट पर साइन किए। फिर 1991 में साइंस और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। 1994 में साइंटिफिक कॉरपोरेशन के लिए लाए गए एग्रीमेंट में दोनों देशों ने सहमति बनाई, जिसमें स्टेट एकेडमी ऑफ नॉर्थ कोरिया और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी शामिल थे। 1998 में अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल बनाया, जिसमें वे एक दूसरे के विदेश मंत्रालय को सहायता करने पर राजी हुए। और 2006 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को मदद करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हर समय एक जैसे नहीं होते। कई बार नॉर्थ कोरिया और भारत के रिश्ते में गर्माहट देखी गई। 1976 में नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स को कई देशों में ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, और जिनमें से एक देश भारत भी था। 1999 में भारत ने वेस्ट कोस्ट के कंडला पोर्ट पर नॉर्थ कोरिया की एक शिप डिटेन की, जिसमें मिसाइल बनाने के इक्विपमेंट्स और मिसाइल की ब्लूप्रिंट थे। ये नॉर्थ कोरियन शिप पाकिस्तान की तरफ कूच कर रही थी, और नॉर्थ कोरिया द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट पर भी भारत ने चिंता जताई थी। भारत ट्रेड के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। चीन और रशिया के बाद भारत का ही नंबर नॉर्थ कोरिया की ट्रेडिंग लिस्ट में आता है। भारत नॉर्थ कोरिया को लगभग 111 मिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है और वहीं 88 मिलियन यूएस डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ ऑटो कंपोनेंट शामिल है। साथ ही पेट्रोलियम और सिल्वर का ट्रेड भी दोनों देशों के बीच होता है। पर 2017 में यूएन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सभी ट्रेडिंग पॉलिसीज पर विराम लगा दिया है। फिलहाल भारत नॉर्थ कोरिया को जरूरी सेवाएं जैसे खाना, मेडिसिन आदि मुहैया कराता है। यूं तो दो देशों के संबंध उनके बीच हो रहे ट्रेड से समझे जाते हैं। जितना ज्यादा ट्रेड उतने मजबूत दोनों देशों के संबंध माने जाते हैं। पर कई और भी पहलू हैं जो संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं, जो कि बुरे समय में दी गई मदद या कहीं मानवता के आधार पर की गई सहायता है। भारत ने नॉर्थ कोरिया को समय समय पर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की है। वर्ष 2000 में 2000 मीट्रिक टन और वर्ष 2004 में 1000 मीट्रिक टन चावल भारत ने नॉर्थ कोरिया में भेजे थे। वहीं नॉर्थ कोरिया के ट्रेन ब्लास्ट के पीड़ितों के इलाज के लिए भारत ने जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन मुहैया करवाए थे। 2006 में फिर भारत ने 2000 मीट्रिक टन चावल नॉर्थ कोरिया को मदद के तौर पर दिए थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भारत ने 2011 और 2016 में 1 मिलियन यूएस डॉलर नॉर्थ कोरिया की सहायता के लिए दिए थे। वहीं 2004 में भारत में सुनामी से उभरने के लिए नॉर्थ कोरिया ने 30,000 यूएस डॉलर प्रधानमंत्री राहत कोष में डाले थे। यूं तो ये रकम एक देश के तौर पर बहुत कम थी, पर विश्व पटल के रिश्तों में संख्या से ज्यादा एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच ज्यादा मायने रखती है। 2015 में नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर री सो यूंग भारत आए थे और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर
नॉर्थ कोरिया को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जोड़ने की मांग की थी। 2018 में भारत की ओर से तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का नॉर्थ कोरिया दौरा हाल ही के दशकों में दोनों देशों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक था। पर यूएस के सैंक्शंस के बाद आगे बढ़ते हुए संबंधों में एक रोक जरूर लगी है। पर अब आगे देखना होगा कि भारत और नॉर्थ कोरिया कैसे अपने रिश्तों को बुनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें दी गई सूचनाएं आपको महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।